लास्ट क्लास में क्लास 9th में हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, उसको प्रोसीड करेंगे आगे। देखते हैं लेक्चर 2। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल in which two base angles are given and perimeter of triangle is also given। आप इसको लिखिए नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, पहले सीखो अच्छे से। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इन विच टू बेस एंगल्स आर गिवन, दो बेस एंगल दे रखा होगा और पेरीमीटर दे रखा है इसका। एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which angle B is equal to 60 degree, angle C 30 degree and perimeter AB plus BC plus AC is equal to 12 centimeter. Also verify the construction। ये जो लास्ट लाइन है इस पे ध्यान देना। वेरीफाई करने का मतलब आपने जो बनाया है वो उसको सही भी चेक करना होगा आपको कि जो बना रहे हैं उसमें क्या B60 है, C30 है और पेरीमीटर 12 आ रहा है या नहीं। एक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। एक इसका रफ स्केच देखते हैं। कंस्ट्रक्शन का प्राइमरी बात है कि आपको रफ स्केच ड्रॉ करने आना चाहिए। ध्यान दें, जो दे रखा है उसके अनुसार रफ स्केच ड्रॉ करें अगर, कुछ ऐसा होगा। ABC में B है 60, C है 30 और इन तीनों का सम 12 है। इन तीनों का सम 12 का मतलब ये है कि आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि तीनों इक्वल है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ये बात बिल्कुल नहीं है। इन तीनों का सम 12 है। हो सकता है ये 6 हो सकता है ये 4 हो, ये 2 हो। 6 प्लस 4 प्लस 2 भी 12 आएगा आपका। तो सेपरेटली आपको नहीं दे रखा है, लेकिन आपको इनका सम 12 आना चाहिए। तो आइए सीखते हैं कैसे बनाना है इसको। ध्यान दो। करेंगे क्या, जितना पेरीमीटर दे रखा है उतना बड़ा एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट। कुछ नाम दे दो, XY नाम दे दो इसका। जितना पेरीमीटर दे रखा है 12 पेरीमीटर है, 12 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। जो एंगल आपको दे रखा है बेस एंगल्स पे, उसको X और Y पे बनाएंगे। अभी B और C नहीं बोलिए। जो एंगल आपको दे रखा है बेस पे B और C, उतने एंगल X पे और Y पे बनाइए। X पे 60, पहला कट 16 कटेगा। इस पे 30 बनाने आपको आना चाहिए। पहला कट अगर 60 कटता है तो उसको डॉटेड लाइन से मिलाइए और इतने एंगल को बाइसेक्ट करना है। सीखो ठीक से, एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं। इतने पार्ट को बिल्कुल बराबर बांटना है। करेंगे क्या, कंपास का एंड इस पॉइंट पर रखेंगे, मोर देन हाफ लेंगे, एक कट यहां करेंगे। कंपास का एंड यहां रखेंगे, मोर देन हाफ लेके एक कट यहां करेंगे, बिना डिस्टर्ब किए दूसरे एंड पर रख के कट कर देंगे और इसको ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से।
इसको ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से थोड़ा। एक कट ऐसे कटेगा, सॉरी, एक कट ऐसे कटेगा, दूसरा ऐसा। आपने क्या किया, 60 को बाइसेक्ट किया है। ध्यान दो ठीक से। यहाँ 60 बनाना था जो बी पे दे रखा है, यहाँ 30 चाहिए था, पहला कट 60 कटा है, इसको बाइसेक्ट कर दिया हमने ऐसा, मतलब ये एंगल 30 डिग्री। आखिरी दो स्टेप है, ध्यान देना। इस एंगल को फिर से बाइसेक्ट करेंगे एक बार, 60 वाले को बाइसेक्ट करेंगे तो एक लाइन बिल्कुल ऐसा पास करेगा, और इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। मोर देन हाफ लेके खींच सकते हैं आप, कुछ ऐसा कट होगा। या थोड़ा रुक जाओ, एक स्टेप और बता देते हैं। इस एंगल 30 का भी बाइसेक्टर निकालेंगे आप। 30 का बाइसेक्टर आएगा इतने एंगल का, ये यहां कट होगा। दोनों जहां मिला यही आपका ए पॉइंट है। फिर से रिकॉल करते हैं, जितना पैरामीटर दे रखा है उतने लेंथ का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो एंगल बेस पे दे रखा है दोनों एंड पे बनाएंगे, फिर उन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, जो मिलेगा ए पॉइंट होगा। फिर से सुनिए, जितना पैरामीटर है उतना लंबा एक लाइन खींचना है, उतने लेंथ का। दोनों एंगल जो एंड पे दे रखा है उसको दोनों एंड पे बनाएंगे, और उन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्टर जहां मीट करेगा वो पॉइंट ए होगा आपका। अब आखिरी लाइन, आखिरी स्टेप है क्या, इस ए एक्स का बाइसेक्टर खींचेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मोर देन हाफ लेके ऊपर कट, नीचे कट, लाइन कुछ ऐसा पास करेगा। इसी तरह इस ए वाई का खींचेंगे, लाइन कुछ ऐसा पास करेगा। एक पॉइंट आपका बी आ जाएगा और एक पॉइंट आपका सी आ जाएगा। ए से बी को मिलाएंगे और इसी ए से सी को मिलाएंगे। स्टेप को एक बार रिकॉल करेंगे हम लोग, उसके पहले एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं हम लोग, ध्यान दो अच्छे से। ये एंगल 60 आना चाहिए, ये एंगल 30 आना चाहिए, और इन तीनों साइड का सम 12 आना चाहिए जो दे रखा है। देखिए तो अच्छे से, आपने 60 कट किया था इसको, 60, और फिर बाइसेक्ट किया आपने तो ये 30 हो गया होगा। ठीक है, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल में ये बाइसेक्टर लाइन है, मतलब यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90, और ये परपेंडिकुलर भी है। ध्यान से देखोगे तो ये छोटा वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, ये दोनों बाइसेक्टर है इसलिए बराबर है, 90 90 है इसलिए बराबर है, और ये बीच में कॉमन साइड एंगल साइड। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ 30 तो यहाँ भी 30। याद करो, किसी ट्रायंगल में दो इंटीरियर का सम एक्सटीरियर होता है। देखिए यहाँ 30 है, यहाँ भी 30 है, तो बाहर में ये आएगा 30 + 30 60 डिग्री, जो कि बी के बराबर है। यही काम यहाँ सोचिए, आपने 30 बना के बाइसेक्ट किया था, मतलब ये आ गया 15 डिग्री। ये फिर से बाइसेक्टर लाइन है परपेंडिकुलर। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है सेम तरीके से, तो ये 15 तो ये भी 15। देख लो, ये अंदर और ये बाहर, इन दोनों का सम इसके बराबर, ये भी 30। अब रही बात कि इनका सम 12 कैसे लाएंगे, ये सोचो ठीक से। ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल ए बी एक्स में दो बेस एंगल बराबर हैं। इसका मतलब ए बी एक्स में बेस एंगल बराबर होने से ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। तो जो एक्स बी का लेंथ है वही ए बी के बराबर है, एक्स बी बराबर हो गया ए बी। सेम चीज यहां देखो तो, इस ए सी वाई में, ए सी वाई में ये 15 है, ये भी 15 है, दो बेस एंगल बराबर है, तो ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस हुआ। तो ए सी बराबर सी वाई बराबर ए सी। हमने इस पूरे को 12 लिया था, इसका मतलब एक्स वाई का लेंथ 12 है। एक्स वाई तीन पार्ट में है, एक्स बी
प्लस बी सी प्लस सी वाई, एक्स बी प्लस बी सी प्लस सी वाई इक्वल टू 12। एक्स बी ए बी के बराबर है, सी वाई ए सी के बराबर है, तो ए बी चेंज हुआ, बी सी और ए सी। देखो पेरीमीटर 12 आया आपका। एक्स बी को हमने ए बी में कन्वर्ट किया, सी वाई को हमने ए सी में कन्वर्ट किया, ये हो गया पेरीमीटर 12। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हम एक बार रिकॉल करेंगे इसको, एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप, ध्यान दो, फिर से रिकॉल करते हैं एक बार। जितना पैरामीटर दे रखा होगा उतने लेंथ का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कुछ नाम एक्स वाई या कुछ और भी नाम दीजिए जिसमें ए बी और सी नहीं आना चाहिए। और सुनिए स्टेप, जो एंगल बेस में दे रखा है वो दोनों एंड पे बनाना है। 60 तो पहला ही कट करता है, 60 बन गया आपका। 30 के लिए 60 को हाफ करना होगा, सीखो ठीक से। 60 नहीं चाहिए आपको तो डॉटेड से बनाइएगा, 30 चाहिए ना आपको। समझो इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं फिर से सीखेंगे। कंपास का पॉइंट, कंपास का पॉइंट एक एंड पे रखेंगे, मोर देन हाफ लेंगे, एक कट यहां कट करेंगे, बिना कंपास को डिस्टर्ब किए दूसरे एंड पे रखेंगे, एक कट और कट कर लेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि ये 30 बन चुका है आपका। यहां तक समझ में आता होगा। आगे सुनिए, आपको फिर से इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करना है। जैसे ही बाइसेक्टर आगे बढ़ेगा पॉइंट ए मिल जाएगा आपको, तो बाइसेक्ट करना तो अभी सीखे हैं सर, सेम तरीका, मोर देन हाफ लेके यहाँ कट और यहाँ कट, एक लाइन ऐसे पास करेगा। ये भी डॉटेड से रख सकते हैं, इसका नीड नहीं है, बस ए फाइंड करना हम लोग को। यहां भी बाइसेक्ट करेंगे इतने पार्ट को, ठीक, बीच से पास करेगा, डॉटेड रखिए इसको। ये पॉइंट है आपका ए। आखिरी दो स्टेप, इस ए एक्स लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, इसको थोड़ा अलग से सीखिए, एक लाइन सेगमेंट है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। सेम तरीका सर, मोर देन हाफ लेंगे, ऊपर एक कट करेंगे, नीचे कट करेंगे, बिना डिस्टर्ब किए दूसरे एंड पर लाएंगे, ऊपर और नीचे कट कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। ये परपेंडिकुलर भी हो गया, बाइसेक्टर भी हो गया। समझो यही काम इस ए एक्स के साथ और इस ए वाई के साथ करना है। ये सेम वर्क करेंगे यहाँ पे, तो ए एक्स का लाइन ऐसे पास करेगा कहीं, और ए वाई का लाइन ऐसे पास करेगा। जहां ये कट हुआ यही बी पॉइंट है आपका, ये जहां कट हुआ सी पॉइंट है। स्ट्रेट लाइन से ए से बी को मिलाएंगे और ए से सी को मिलाएंगे। एक बार वेरिफिकेशन में फिर से देखते हैं कैसे बी 60 और सी 30। ध्यान दो, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब यहाँ परपेंडिकुलर भी है मीन्स 90 डिग्री, और ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, ये दोनों इक्वल है। कुछ नाम दे दो यहाँ समझ में आएगा, मान लो क्यू नाम दे दिए। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है सर, देख लीजिए, ये साइड इसके बराबर, 90 90 बराबर, और ये क्यू भी दोनों में कॉमन है, साइड एंगल साइड, एस ए एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने पे जो जितना एंगल यहाँ पे है उतना ही एंगल यहाँ बनेगा। तो खुद बताओ, टोटल 60 था, बाइसेक्ट किया आपने तो ये तो 30 आया, और यही 30 यहाँ भी है, और इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है आपका, ये दोनों इंटीरियर, इन दोनों का सम इसके बराबर, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। सेम वर्क देखिए, ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, 90 90 बाइसेक्टेड बाइसेक्टेड, ये दोनों ट्रायंगल फिर से कॉन्ग्रुएंट,
ये साइड इसके बराबर, एक साइड कॉमन, और दोनों के बीच 90, दोनों के बीच 90। ऐसा होने पे यहां जो एंगल होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो ये तो 30 का बाइसेक्टर है, मतलब 15 डिग्री है, ये भी 15 होगा। और ये दोनों इंटीरियर है, ये है एक्सटीरियर, इन दोनों का सम 30। तो चलो B60 C30 तो आ गया सर आपका। आप चेक करेंगे पेरीमीटर 12 है कि नहीं। तो खुद सोचिए, ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस भी तो है। आइसोसेलेस है क्योंकि दो एंगल बराबर है, तो जो लेंथ एक्स बी का वही ए बी का, जो लेंथ सी वाई का वही ए सी का। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 12। आपने इसको कन्वर्ट कर दिया ए बी में, इसको कन्वर्ट कर दिया ए सी में, तो इन तीनों का सम 12 हो गया। देख लो ठीक से, कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। डाउट नहीं है तो नेक्स्ट पे चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। एक और सीखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मत लीजिए, पिछला वाला सेम था। इस बार थोड़ा चेंजिंग है, फिर से दो बेस एंगल दिया होगा, लेकिन पैरामीटर नहीं दिया है। साइड का रेशियो दे रखा आपको। कैसे, वो देखो, साइड का रेशियो। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इन विच in which perimeter is given and ratio of length of side are also given। एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। क्या मतलब इसका, ये देखिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा इसका। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which AB plus AC, BC plus AC 14 centimeter, and AB ratio BC ratio AC 2:3:4। ये भी आपके 9th में पढ़ना आपको। पेरीमीटर दे रखा है और साइड का रेशियो दे रखा है। क्या नहीं सोचना वो देखिए। नहीं क्या सोचना है, अगर आप सोचेंगे सर रेशियो हटाने के लिए एक्स ले लेते हैं, तो ए बी 2x हो जाएगा, बी सी 3x हो जाएगा, और ए सी 4x हो जाएगा। फिर इन तीनों का सम 14 दे रखा है सर। 9x बराबर 14, x बराबर 14/9। सो जो 14/9 एक रेकरिंग नंबर है आपका, रेकर करेगा ये, क्योंकि ये रेशनल नंबर, और रेकरिंग नंबर को आप स्केल से तो ड्रॉ कर ही नहीं सकते आप, इसलिए ये काम नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, सीखते हैं। एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वेरीफाई भी करेंगे इसको। चलो देखते हैं। पेरीमीटर 14 है, साइड का रेशियो 2:3:4। ध्यान दें, करना क्या है, जितना पेरीमीटर दे रखा है
उतने लेंथ का एक लाइन लेंगे फिर से। पेरीमीटर 14 है, एक्स वाई नाम दे दीजिए इसका, 14 ले लीजिए। स्टेप कुछ अलग होगा, ध्यान देना। थोड़ा इस लाइन को नीचे खींचते हैं, ऊपर स्पेस यूज करेंगे। एक्स वाई, इस पर एंगल का जिक्र नहीं है आपको। करना क्या है कि नीचे एक एक्यूट लाइन खींचना आपको। इसका क्या मतलब, ये सीखिए। अगर स्केल को बिल्कुल सीधा रखेंगे आप तो 90 डिग्री बनेगा। थोड़ा इधर क्रॉस करेंगे तो एक्यूट बनेगा ऐसा। तो आपको करना क्या है, क्रॉस में एक लाइन खींच देना है ऐसा। इसका लेंथ कितना है इससे मतलब नहीं है, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसा। अभी देखो ध्यान से, रेशियो है 2:3:4। इस रेशियो को आपस में ऐड करेंगे, 9 आएगा ऐसा। सीखना ठीक से। जो रेशियो दे रखा है उसको आपस में ऐड करेंगे, 9 आया। अब स्केल पे एक छोटा सा आर्क, या फिर बिना स्केल का भी एक ऐसा आर्क लो जिससे आप इसको 9 टाइम्स काट सको। मान लो आप बड़ा आर्क लेंगे ऐसा एक, फिर दूसरा यहां से, फिर तीसरा, तो 9 आना मुश्किल है। एक समझो एक आइडियल आर्क लेंगे, एक आर्क लिया मैंने, ऐसे कट किया, एक कट, फिर यहां रखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8 और 9। कुछ इसका नाम दे सकते हैं। मान लो P1 है, P2 है, P3, P4, P6, P7, P8, P9। इक्वल आर्क होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक बार सेट किया आपने एक के लिए, दूसरे को भी काटो, तीसरा, मतलब 9 इक्वल पार्ट में आपने कट कर दिया। 90 से सर कितना भी कम ले सकते हैं? हाँ, कितना भी कम ले सकते हैं, एक्यूट है ना। एक्यूट मतलब छोटा, आपको मेजर नहीं करना 60, 40, 30। 10 लाख स्केल को थोड़ा मूव कर देंगे। ओके। ठीक है, ध्यान दो। लास्ट वाले पॉइंट को लास्ट से मिलाएंगे डॉटेड लाइन से। सीखो, 2-3 बार रिकॉल करेंगे इसको, इस समझ में जरूर आएगा आप। लास्ट वाले को लास्ट से मिलाएंगे डॉटेड लाइन से। अब ध्यान दो, दूसरा पॉइंट मतलब P2, फिर तीसरा पॉइंट, सुनना तीसरा कैसे लेंगे, P3 नहीं, इसको छोड़कर तीसरा, 1, 2, 3, ये रहा तीसरा। और चौथा पॉइंट इसको छोड़कर 1, 2, 3, 4, ये रहा। आपस में पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है आपको। आप 9th स्टैंडर्ड में ये पढ़े हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल कट करे, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल which is cuts by a transversal, then corresponding angles are equal। उल्टा सोचिए, अगर corresponding प्लेस का एंगल बराबर हो तो लाइन ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, corresponding एंगल बनाएंगे तो लाइन पैरेलल होंगे। कैसे बनाते हैं वो सीखिए मेरे साथ। पहले ये तीनों पॉइंट फिर से जज करो, कैसे पता कि कौन कौन सा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट तो P2 है आपका। फिर तीसरा, मतलब इसको छोड़कर तीसरा, 1, 2, 3, P5। फिर फोर्थ, 1, 2, 3, 4, ये तो ऑलरेडी लाइन खींच चुके हैं हम लोग। मतलब इसी के पैरेलल दो जगह और लाइन खींचना है। ध्यान देना ठीक से। करेंगे क्या, कंपास का एंड यहां रखेंगे, एक आर्क अपने मन से लेंगे, एक आर्क ऐसे ड्रॉ किए, बिना इसको डिस्टर्ब किए P5 पे भी ड्रॉ कर लेंगे, P2 पे भी ड्रॉ कर लेंगे। समझो, ध्यान दो। यहां से एक आर्क मैंने लिया, ठीक है। मान लो गलती से आपको कंपास डिस्टर्ब हो गया, तो फिर से यहां रख लो, इसको मेजर कर लो, इतना रहेगा। उठा के लाओ, P5 पे कट कर लेंगे, उठा के लाओ, P2 पे कट कर लेंगे। लेकिन ध्यान दो, इसका विड्थ तो इतना ही ना है, तो विड्थ मेजर करना होगा। वो कैसे, इस बार कंपास का एंड यहां रखेंगे, पेंसिल यहां रखेंगे, उठा के लाए, एक कट काटे, एक और कट काटे, इसको ज्वाइन करेंगे। इससे पैरेलल जाना चाहिए इसके, इससे P2 से भी। जहां ये मिल रहा है इसको B नाम देना, और जहां ये मिले इसको C नाम देंगे।
ये तीनों पैरेलल है आपस में, क्योंकि आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर किया है। वेरीफाई भी करेंगे हम लोग इसको। अब ध्यान दो, ए ढूंढना है। ए ढूंढना बहुत आसान है। लास्ट स्टेप सुनिएगा। कंपास का पॉइंट बी पे रखेंगे, पेंसिल को एक्स पे रखेंगे, मतलब इतना मेजर करेंगे, और यहां ऊपर प्लेन में कट करेंगे। अगला, कंपास का पॉइंट सी पे रखेंगे, पेंसिल को वाई पे रखेंगे और इसको कट करेंगे। जहां मिला यही पॉइंट आपका ए होगा। बी से ए को मिलाएंगे, सी से भी ए को मिलाएंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे इसका सम 14 आ रहा है कि नहीं, तो खुद सोच के देखो। आपने इसके बराबर यहां कट किया है, तो जो लेंथ बी एक्स का वही लेंथ ए बी का होगा। आपने सी वाई के बराबर यहां कट किया है, जो लेंथ सी वाई का वही ए सी का होगा। तो हमने तो इन तीनों का सम 14 लिया था। ये कन्वर्ट हो गया इसमें, ये कन्वर्ट हो गया इसमें, तो अब इन तीनों का सम 14 हो जाएगा। एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से रिकॉल करते हैं। एक और चीज वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग कि सर ये तो वेरीफाई हुआ सम 14 है, ये कैसे वेरीफाई करेंगे 2:3:4 में। तो ये जरा सोचिए ध्यान से। एक आपको इंटरसेप्ट थ्योरम पढ़ना है जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी में। उसमें कुछ ऐसा सीखना है कि अगर तीन लाइन पैरेलल है या तीन से ज्यादा, ट्रांसवर्सल ने कट किया, लिखवाए जरूर होंगे ये सब। तीन लाइन या तीन से ज्यादा लाइन को ट्रांसवर्सल ने कट किया, ऐसा कट किया कि इधर का रेशियो आपस में बराबर है, तो इधर भी आपस में इक्वल ही होगा। सेम, तो सोचो तो अच्छे से। सेम यहाँ पे है, ये तीनों लाइन पैरेलल है, ये भी ट्रांसवर्सल, ये भी ट्रांसवर्सल। ये सारे पार्ट इक्वल है, ये पार्ट को एक्स बोलो तो ये भी एक्स, सारे एक्स हैं आपके। देखना ठीक से, समझा देते हैं। तो खुद बताओ, शुरू का ऊपर 2x है, फिर ये 3x है, फिर ये कितना है 4x है। तो जो रेशियो इस तरफ आ रहा है वही रेशियो तो इस तरफ भी होगा आपका, 2x, 3x, 4x। और खुद बताओ, ये लाइन यहां चला गया तो ये भी 2x, ये पार्ट यहां चला गया तो ये भी 4x हो गया। 2x, 3x, 4x, एक्स से एक्स को काट दो, सारे एक्स को, तो आ जाएगा 2:3:4। एक बार रिकॉल करते हैं फिर से। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसमें 2x, 3x, 4x का जिक्र है। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन याद रखेंगे। पेरीमीटर दे रखा होगा और साइड का रेशियो दे रखा है आपको। जितना पेरीमीटर दे रखा है उतने लेंथ का एक लाइन खींचना है, एक्स वाई नाम दे देना उसका। नीचे एक एक्यूट लाइन खींचना है, एक्यूट के लिए बस स्केल को क्रॉस कर दीजिए थोड़ा। जो भी रेशियो दे रखा है उसका सम करेंगे। 9 आ रहा है, इस लेंथ को 9 इक्वल पार्ट में कट करेंगे। वो आर्क आप पे डिपेंड करता है कितना बड़ा कितना छोटा लेते हैं। इतना बड़ा मान लो लेते हैं एक पार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसका नेमिंग जरूर कीजिए। मान लीजिए इस बार इसको Q1, Q2, Q3, Q4, 5, 6, 7, 8, 9। चलो ध्यान से सीखना, लास्ट वाले को लास्ट से ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन से। ज्वाइन कर दिया। अब यही सीखना है, जो रेशियो दे रखा है उसको ढूंढना है। सेकंड, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा तो यही मिला, Q1, Q2, ये रहा दूसरा।
इसको छोड़कर तीसरा 1 2 3 फिफ्थ पॉइंट, फिर इसको छोड़ के चौथा 1 2 3 4 9 पॉइंट, Q9। मतलब आपस में आपको 3 लाइन को पैरेलल दिखाना है। एक तो ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, तो इसी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे Q5 पे और Q2 पे। पैरेलल के लिए कंडीशन क्या बताए, कंपास का पॉइंट यहां रखेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इसी आर्क के बराबर दो एंगल Q5 Q2 पे बनाइए। अगर आप ऊपर बनाओगे तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो लाइंस ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएंगे आप। अब ये एंगल बनाना कैसे वो देखिए। लेंथ रहा, उठा के लाए Q5 पे एक आर्क काटेंगे, Q2 पे आर्क काटेंगे, लेकिन विड्थ तो इतना ही ना इसका है। अब कंपास का पॉइंट है यहाँ, पेंसिल यहाँ, विड्थ मेजर किए, उठा के लाए, यहाँ कट किए, एक यहाँ कट किए और इसको Q5 से मिला दिए। यहां मिलेगा तो B नाम दे दो, यहां मिलेगा C नाम दे दो। लास्ट स्टेप है कंपास का पॉइंट ए ढूंढना हम लोग को। कंपास का पॉइंट बी पे पेंसिल को एक्स तक ले जाएंगे, मेजर किया और यहाँ प्लेन में ऐसे कट किया। फिर से बी पे रखा कंपास, एक्स पे पेंसिल, ऐसे कट किया ऐसा। अगला सी पे कंपास रखेंगे, वाई पे पेंसिल और घुमा के इसी को काट देंगे ऐसा। जहां कटेगा पॉइंट ए होगा, बी से ए को मिला देंगे, सी से ए को मिला देंगे। ये सब अच्छे से सीख के जाओ, एग्जाम में जरूर बनेगा आपसे, लेकिन घर का प्रैक्टिस होना चाहिए। इन सबको अच्छे से बना के कॉपी में व्हाट्सएप पे भेजा करो मेरे, या फिर क्लासरूम में लाके दिखाया करो। ये अब इसका वेरिफिकेशन भी देख लीजिए। वेरिफिकेशन दो ही तो करना है, पेरीमीटर 14 आना चाहिए सर, और रेशियो 2:3 रेशियो 4 आना चाहिए। देखा जाए पेरीमीटर कैसे आता है। इन तीनों का सम 14 था, क्योंकि टोटल 14 लिए हैं। समझो एक्स वाई लिया हमने 14, एक्स वाई तीन पार्ट में है, एक्स बी प्लस बी सी प्लस C/14। देखो तो अच्छे से, हमने इस bx के बराबर ही तो काटा है यहाँ पे, मतलब ये bx का लेंथ AB के बराबर है, इस CY का लेंथ AC के बराबर है। सोचो ध्यान से, इसी को ना कट किया ऐसा लेके, तो XB को चेंज किया हमने AB में, BC BC है, और CY को चेंज किया हमने AC में। लो, पहला वेरिफिकेशन तो हो गया पेरीमीटर का। अब रेशियो की बात आ गई कि रेशियो कैसे 2:3:4 है। तो ध्यान देना अच्छे से, इंटरसेप्ट थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में, क्लासरूम में। थोड़ा उसका हिंट करते हैं। इंटरसेप्ट थ्योरम बोलता है कि दो से ज्यादा लाइन अगर पैरेलल होते हैं और एक ट्रांसवर्सल ने इसको कट किया, दूसरे ने भी कट किया, इधर का रेशियो अगर आपस में, इधर का जो रेशियो है वही रेशियो इधर का भी होगा। प्रूफिंग पढ़ना हम लोग को, इसको यूज कर लीजिए, फिलहाल यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ देखो दो से ज्यादा लाइन पैरेलल है, तीन पैरेलल है, तीनों पैरेलल हो चुका है। इधर का रेशियो दो पार्ट, यहां से यहां तक दो पार्ट, यहां से यहां तक तीन पार्ट, और यहां से चार पार्ट। तो सेम पार्ट इधर भी होगा, ये भी दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, मतलब 2:3:4। और ध्यान दो, इसके बराबर यहां है तो ये भी 2 हो गया, इसके बराबर यहां है ये भी 4 हो गया। फिर से ए बी रेशियो बी सी रेशियो ए सी 2:3:4। एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। एक सवाल आपके एनसीईआरटी बुक का है, इसका डिस्कशन लास्ट क्लास में हम लोग किए थे। लैंग्वेज का सवाल है, देखते हैं।
क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल whose base is 12 centimeter and sum of hypotenuse and other side is 18 centimeter। इसका रफ स्केच ड्रॉ करने दीजिए। उसने बोला है कि एक राइट ट्रायंगल बनाना है, तो रफ स्केच में देखो राइट ट्रायंगल ये रहा, कोई 90 होगा इसमें, और उसका बेस 12 है, मतलब ये बेस है 12 सेंटीमीटर, और सम ऑफ हाइपोटेनस एंड अदर साइड इज 18। इन दोनों का सम 18 है। इसका मतलब कुछ ऐसा है, बी तो 90 है सर आपका, बी सी 12 सेंटीमीटर है, और ए बी प्लस ए सी बराबर है 18 सेंटीमीटर। लास्ट क्लास में ऐसा सवाल सिखाएं आपको, लास्ट क्लास में ऐसा सवाल डिस्कस हुआ था जिसमें एक साइड का लेंथ दे रखा था, उस पर का कोई एंगल दे रखा था, और बाकी दोनों साइड का सम दे रखा था। देखो सवाल अभी भी वही है, बस पूछने का तरीका बदल गया है। एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए सीखते हैं इसको। तरीका बदला है पूछने का, है वही चीज। रफ स्केच नहीं मिटाएंगे हम, रफ को देख के तो सीखेंगे। करेंगे क्या, बीसी पहले 12 खींचेंगे, बी पे 90 मैंने बोला, 90 बना लेंगे, 90 बनेगा सीधा लाइन बिल्कुल। इसी पर कहीं ए है आपका, देखो बी से ए का डिस्टेंस दे ही नहीं रखा, ए आप ढूंढ नहीं पाएंगे, तो तरीका सीखो ठीक से। जितना लेंथ आपको दे रखा है उतना इस लाइन पे कट करेंगे, जितना लेंथ है उतना। मान लो यहां कहीं कट कर दिए, यहां, इसको नाम पी दे देते हैं। ये टोटल समझो अभी 18 सेंटीमीटर। इसको लास्ट से मिलाएंगे, याद आता होगा आपको, ऐसे ही सिखाए थे लास्ट क्लास में। उसके बाद इस पीसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देंगे हम लोग। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन कहीं ऐसे मूव करेगा बिल्कुल सीधा, 90 भी, बाइसेक्टर भी। ये जहां के मीट कर रहा है यही आपका ए पॉइंट है, इसको सी से मिला देंगे। ये जो छोटा सा ट्रायंगल बनकर तैयार हो रहा है यही कंस्ट्रक्शन है आपका एबीसी ट्रायंगल। जजमेंट भी सिखाए थे आपको हम, कैसे जज करेंगे। दो चीज तो जज करना ही नहीं है सर, बीसी 12 हम लोग लिए थे, ये तो जज है ऑलरेडी। बी पे 90 ये भी जज है ऑलरेडी। बस जज ये करना है कि ए बी और ए सी का सम 18 है कि नहीं, ए बी और ए सी का सम। फिलहाल तो पी बी बराबर 18 है हमारा, क्या सही है, टोटल 18 लिए थे ना। पी बी दो पार्ट में है, पी ए प्लस ए बी। देख लो ए बी और ए सी चाहिए, ए बी और पी आया, अगर ये पी ए ए सी में कन्वर्ट हो जाए तब तो हमारा आ जाएगा ये। तो देखा जाए, ध्यान से देखो, ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये दोनों बराबर है आपस में, ये कॉमन है, और इधर 90 तो अंदर भी 90 ही होगा। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है सर, साइड एंगल साइड, एस ए एस। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो जो पी ए का लेंथ है वो बन गया ए सी के बराबर, और प्रूफ हो गया। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। वेरिफिकेशन सीखने से डाउट क्लियर होता है। तो आपको कंस्ट्रक्शन का मेजर पार्ट हम खत्म कर चुके हैं। आप अपने बुक से बना के देखिएगा, सवाल बनेंगे आपसे।
इसके अलावा भी कंस्ट्रक्शन है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो माइनर है, वो सब आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एक बार सारे बच्चे वीडियो पे आएंगे, वीडियो ऑन करेंगे सब लोग। सारे बच्चे ऑन कीजिए। चलिए, जो भी सिखाया गया उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको। घर पे बनाइए, व्हाइट पेज में बनाइएगा, लाइनिंग पेज में बिल्कुल नहीं बनाइए, व्हाइट पेज में बनाना है। और हमको व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, क्योंकि जब आप 1 से 2 या 3 बार बना लेंगे तो ये फिर आपको समझ में आएगा। एग्जाम में इन्हीं में से कोई एक एग्जाम आपके एग्जाम में आएगा, तो आप प्रैक्टिस करके जाओ। व्हाट्सएप पे जरूर सेंड कीजिए आप, या फिर क्लासरूम में दिखा भी सकते हैं आप। आज के लिए इतना रहने दीजिए। अगली पढ़ाई जो करेंगे हम लोग वो सर्किल चैप्टर करेंगे, ध्यान दीजिए। कंस्ट्रक्शन खत्म हो चुका है, सर्किल एक बड़ा चैप्टर है जिसको क्लासरूम में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, इस ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस करेंगे इसको। कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट, थ्योरम्स का प्रूफ और एप्लीकेशन। इनका आवाज आ रहा है? ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं, लीव करेंगे।